हेलो जी, उठी है माता देख लीजिए उधर देख लीजिए हम लोग दोनों हाथ से फैला लीजिए, जैसे फैला ठीक। हाँ, ये 2-3 बार करेंगे। ये स्टेप 2-3 बार करेंगे, ठीक है। स्टूल पे अगर चढ़ जाए या सोफा एक बार सोफा पे चढ़ के वो यही स्टाइल कर दीजिए। इस पे चढ़ना? हाँ, एक बार हाँ सोफा पे आप चढ़ के यही स्टाइल। ये आ रहा है ना? हाँ, अभी वो अलग से बनाएंगे उसको। अच्छा, ओके। अब एक बार हाथ के बाहें पे ले लीजिए, कपड़ा और पीठ पे। हाँ, ऐसे कर गिराती है। ये लॉन्ग शॉट में जाएगा, क्लोज नहीं आएगा इसमें। 1 मिनट रुक जाइए। जैसे उठा रही थी ना, 2-4 बार कम से कम उठाइए, आगे करिए, जैसे अभी नहीं कि स्टेप करिए, थोड़ा देर तक मूवमेंट करा करिए, मतलब थोड़ा देर तक। है ना? अगर उठाई हैं, अगर ऐसे कर रही हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक ऐसे उसको करिए, कुछ ना कुछ उसमें करती रही करती। ठीक है, ओके, तो आप हमको बताइए फिर। तो मैं हम ओके खुद कह देंगे। उसको ना खड़ा कर दे चेयर पे, तो जमीन तक करते हैं, वो भी करते, पहले ही बना लीजिए। थोड़ा पहले भी अलग कर लें, वही अभी तो शुरू किया है। इसमें कोई लॉक है क्या मनीष भाई? आप वैसे उसको खाली डायरेक्ट खोल लीजिए, कैमरा ऊपर से खुल जाएगा उससे। कैमरा अपना स्पिन मारेगा। स्टार्ट करो। बस आगे देखिए ऐसे किया था वैसे करिएगा एक बार। क्या टर्न हो रहा? मतलब ऊपर जैसे किया था ना, हाथ लगा के आगे किया था बाल को हाँ अपने। हाँ, वैसे ही हाँ। करती हूँ next। तो टर्न हो रहा हूँ? हो जाइए। टर्न होती रही, टर्न होती रही, टर्न होती रही। पीछे? ऐसे होती रही, घूमती रही। नमस्कार। टीवी चैनल? जी जी जी। चलिए, अभी 7 o'clock हो रहा है। ये थोड़ा सुधार सर, हम ये कह रहे थे, मेरा बाल एक दब बार गया। पूरे परिवार को बना के शॉट बना लीजिए, उसके बाद फिर इस्ता जी, बात अगर करें आपके बालों की, तो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो लंबे बाल हैं किसी महिला के, वो आपके हैं। इस उपलब्धि पर किस तरह से खुश हैं? मैं खुश तो बहुत हूँ। मैंने ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मेरे बालों की लेंथ इस समय 7 फीट 9 इंचेस का मेरा रिकॉर्ड बना है। और मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि लंबे बाल नारी की खूबसूरती को दर्शाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोगों के भी अच्छे बाल हो सकते हैं, बस थोड़ा केयर की जरूरत होती है और केयर करते हैं, तो इसीलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है। मेरी माँ के भी बाल बहुत अच्छे हैं और मेरे घर में सभी के बाल, हम लोग 5 बहनें हैं, मैं 4th नंबर पे हूँ मैं। और मेरे घर में सभी दीदी लोगों के बाल और सबके बाल अच्छे हैं। तो इसकी प्रेरणा मेरी मम्मा से मिली। और 80s की हीरोइन जो रहती थी, तो हम लोग छोटे छोटे थे, टीवी देखते थे, तो उस समय उनके बाल भी हम लोगों को बहुत आकर्षित करते थे। लंबी लंबी चोटियां होती थी, परांदे लगे रहते थे साड़ियों में, तो उससे हमको लगता था कि काश हमारे भी इतने अच्छे इतने सुंदर बाल होते कि हम लोगों की भी चोटियां होती। अच्छा, अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि कितना इसकी केयर करनी पड़ती है बालों की?
बालों की केयर तो मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके लिए मुझे अलग से समय दोपहर का ही समय मेरे लिए बेस्ट होता है। तो इसलिए मैं बालों का केयर तो अपने दोपहर में करती हूँ और मुझे बाल धुलने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं और सुलझाने में आधे घंटे लगते हैं। सॉरी 2 से 2 से ढाई घंटे मुझे सुलझाने में लगते हैं, आधे घंटे धुलने में लगते हैं। कितना सपोर्ट फैमिली का मिलता है आपके इस शौक को पूरा करने के लिए? बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी शादी के बाद। मेरी शादी को 22 इयर्स हो गए, 22 साल है। तो 22 साल में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं उनके सपोर्ट से इस मुकाम पे पहुंची हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, अथर्व श्रीवास्तव और शाश्वत श्रीवास्तव। जब तक मेरे पास मेरा बड़ा बेटा था, इस समय बीटेक कर रहा है, तो इस नोएडा में है। तो जब तक मेरे पास था तो मेरे जितने भी रील्स वगैरह और जितने वीडियो वगैरह बनाते थे, अभी तो वो बाहर चले गए, लेकिन अभी शाश्वत है मेरे पास। तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, मेरा भी सब अच्छे से सब करता है काम। अच्छा, अगर बॉलीवुड की बात करें तो कौन ऐसा है जिसको आप फॉलो करती हैं ऐसे में, और कौन पॉलिटिकल लीडर्स हैं किनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं? बॉलीवुड में तो जब मैं छोटी थी तो मुझे रेखा जी बहुत पसंद थी। उनकी लंबी-लंबी चोटियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती थी और माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है। तो मैं तो उनको फॉलो करती हूँ हर अपने उस पे मीडिया पे। तो फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित मेरी फैन है और मैं तो मोदी जी की फैन हूँ और योगी जी की। तो मेरे फेवरेट मोदी जी। मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे तो उनके लिए इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि भगवान मेरी भी उम्र उनको दे दे। मेरे देश का नाम इतना रोशन हो रहा है मोदी जी की वजह से और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी हमेशा इस दुनिया में, इस धरती पे रहे। अच्छा, अगर बात करें कि जिस तरह की उपलब्धि है, इसके बाद आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से आप और आगे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, और आगे अभी आपका दुनिया में नाम हुआ है, देश में क्या चाहती हैं, कैसा सम्मान पुरस्कार आपको मिले? मैं चाहती हूँ कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो बना लिया है, लेकिन मैं अपने देश से भी सम्मानित होना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पद्मश्री से सम्मानित हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया जाए। इसके लिए अप्लाई करेंगी? हाँ, इसके लिए मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। मैं हमेशा देखूँगी कि कब फॉर्म सबमिट करना है, तो कब क्या करना है। मैं पद्मश्री से अपने आप को सम्मानित ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों से आप कुछ बाल का कलेक्शन भी रख रही थी, जो बाल आपके टूट रहे थे। कितने वर्षों से रख रही हैं, उसका क्या करना चाहती हैं? पिछले 20 सालों से मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं अपने बालों को फेंकती नहीं हूँ। पिछले 20 सालों से मैं अपने बालों का कलेक्शन कर रही हूँ और मैं एक पॉलीथीन में सारे अपने बाल का जो भी मैं सुलझाती हूँ, ज़मीन पे गिरते हैं, चादर बिछाती हूँ मैं, बाल सुलझाते समय बेड पे खड़ी होके सुलझाती हूँ, ज़मीन पे चादर बिछाए रहती हूँ, जो भी कलेक्शन निकलता है बाल का उसको मैं पॉलीथीन में डालती हूँ। वो कलेक्शन करते हुए मुझे 20 साल हो गए, 20 सालों से मैंने बालों का कलेक्शन किया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, मैम आप कैंसर पेशेंट को दान कर दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अगर उन लोगों के काम आ जाए, ये जो मेरे कलेक्शन वाले बाल है 20 सालों से मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं उनको कैंसर पेशेंट को दान देना चाहूँगी। अगर नहीं तो मैं चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट अगर इसको म्यूज़ियम में रखना चाहे मेरे इस बाल को, कलेक्शन के बाल को, तो मैं म्यूज़ियम में देना चाहूँगी। मैम, एक सवाल है कि आजकल की बच्चियाँ जो है वो बाल कटाती हैं, पार्लर जाती हैं, लंबे बाल का शौक नहीं रखती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए मैं अपने बालों के लिए तो कभी पार्लर नहीं गई हूँ। मैं अपने बालों का केयर अपने हाथों से करती हूँ। तो इसीलिए बाल में बहुत सारे तरह-तरह के ट्रीटमेंट होते हैं ट्रीटमेंट। तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ तक मेरी सोच है कि वो बाल को हार्म पहुँचाते हैं। इसीलिए मैं बालों में को पार्लर के लिए नहीं यूज़ करती। तो फिर उसके बाद और मैं ये चाहती हूँ कि आधुनिक युग में बहुत सारी फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है सबको इस समय। तो आजकल की जनरेशन लंबे बाल नहीं करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप अपने समय में से 1 या 2 घंटा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दे दो, तो आप भी अच्छे लंबे बाल, खूबसूरत काले घने बाल पा सकते हो। लेकिन नेचुरल चीज़ें यूज़ करना रहता है। आजकल के केमिकल युक्त शैम्पू, साबुन जो भी ये यूज़ करते लोग, तो उससे हार्म पहुँचता है। आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करो, नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। आंवला, रीठा, शिकाकाई है, नारियल का तेल है और इसके बाद अंडा है, मेहंदी है, ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए तो आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे।